बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से क्या जो डिसीजन है वो लिया गया है, इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं, असम्बलियाँ तहलील होंगी नहीं होंगी, परवेज़ इलाही जो हैं और मोनस इलाही इनकी क्या कुछ अहम मुलाकातें चल रही हैं, इस हवाले से सारी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर हुकूमती इत्तेहाद में फूट पड़ चुकी है। आसिफ अली ज़रदारी जो कि अब तक नून लीग के कंधे पर बंदूक रख कर जो है वो खेल रहे थे, अब वो डायरेक्ट हुए हैं और नून लीग के ऊपर एक किस्म की चार्जशीट जो है वो की गई है पीपल्स पार्टी की जानिब से। ये क्या मामला है और बहुत जल्द ये कैसे अलहदा भी होंगे, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनका भी जो पता है वो गोल होने जा रहा है और उनका ये जो सारा खेल चल रहा था वो भी अब ख़त्म होने जा रहा है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं और मोनस इलाही साहब ये क्या सारे का सारा खेल खेल रहे हैं, इसकी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। मोनस इलाही परवेज़ इलाही दोनों ये नहीं चाहते कि असम्बलियाँ तहलील हों और इमरान खान साहब को उन्होंने कन्विंस करने की भी इस हवाले से कोशिश की है, लेकिन इमरान खान साहब ने इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अलबत्ता बाहर आकर वो ये कहते हैं कि हम चाहते तो नहीं कि असम्बलियाँ तहलील हों, लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब कहेंगे हम असम्बलियों को तहलील कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये खेल क्या खेल रहे हैं, मोनस इलाही साहब की जानिब से कुछ अहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें की गई हैं और इन मुलाकातों में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन रहनुमाओं को मना लिया है कि 2 माह तक जो असम्बलियाँ की तहलील है इसे मौखर किया जाए। 2 महीने तक असम्बलियों को तहलील ना किया जाए, असम्बलियों को तोड़ा ना जाए। और इस हवाले से जो कायल करने के लिए उन्होंने अपने दलाइल जो सामने रखे, उनका कहना है कि अगर अभी असम्बलियाँ तहलील हमने कर दी तो फिर उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाली है और प्लस इमरान खान साहब की नाअहली और जो गिरफ़्तारी है वो तो वैसे ही ऑन कार्ड है, तो इसलिए अगर असम्बली तहलील की जाती है तो इसका नुकसान होगा, बहुत मार पड़ेगी। लेकिन इस चीज़ से इमरान खान साहब अभी तक कायल नहीं हुए और ना ही वो अभी तक अपने असम्बली तहलील करने वाले जो फ़ैसला है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि मैं असम्बली तहलील नहीं करूँगा। एक चीज़ तो ये, इस पर भी मैं आपको बताऊँगा आगे चल के कि इमरान खान साहब कैसे उन्होंने ये अनाउंसमेंट करके जो नर्व्स गेम है वो इस वक्त खेल रहे हैं और असल में इमरान खान साहब करेंगे क्या। दूसरी साइड पर परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी हकीकत खुलकर सामने आ रही है। एक तो परवेज़ इलाही साहब का जब से ये मामला हुआ है, एक तो परवेज़ इलाही साहब अपनी शराइत इमरान खान साहब के सामने बार बार लेकर आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि हमारे 30 लोगों के साथ 30 जगहों पर आपने सीट एडजस्टमेंट करनी है, यानी कि 20 जो है वो सूबे में और 10 जो है वफाक में नशिस्तों की सीट एडजस्टमेंट के हवाले से परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं। और उसके बाद अब ये भी वो कह रहे हैं कि अगली बार भी वज़ीर आला पंजाब जो है वो आप मुझे ही बनाएंगे तो तब जाकर मैं आपकी बात मानूंगा। इमरान खान साहब ने अभी तक इसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं किया और परवेज़ इलाही जो है वो ख़ुद इस वक्त इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं क्योंकि बोथ वेज़ में अगर वो असम्बली तहलील करते हैं इमरान खान साहब के हुक्म पर या असम्बली तहलील नहीं करते, दोनों सूरतों में वो मारे जाएंगे अगर वो इमरान खान साहब की बात नहीं मानते। तो इस पर परवेज़ इलाही क्या कर रहे हैं कि अब उनका जो रवैया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा के साथ वो नामुनासिब हो गया है और इस रवैये के ऊपर एहतजाजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ही सूबाई जो वज़ीर हैं जनूबी पंजाब से हसनैन बहादुर, उनकी जानिब से जो इस्तीफ़ा है वो भी परवेज़ इलाही साहब को दे दिया गया है कि अगर आपने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को नहीं सुनना और बदतमीज़ी करनी है तो फिर जो है ये इस्तीफ़ा हम आपको अपना दे देते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब भी इस वक्त फंसे हुए हैं कि अगर वो इमरान खान साहब की बात मान लेते हैं तो उसके बदले में इमरान खान तो सीट एडजस्टमेंट अभी तक नहीं कर रहा, ना ही वज़ीर आला बना रहा है, तो तब भी वो फारिग हो जाएंगे। और अगर परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब की बात नहीं मानते और असम्बलियाँ तहलील नहीं करते तो उस सूरत में भी अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, तो परवेज़ इलाही साहब की भी जो ये सारी रैपो बनी हुई है वो भी धड़म से गिर जाएगी। तो इस वजह से परवेज़ इलाही और मोनस इलाही जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशराइज़ हैं और यही इमरान खान साहब का वो एक पता था और किस तरीके से इमरान खान साहब ने नर्व्स के साथ खेला है, ना सिर्फ
पंजाब में बल्कि वफाक में इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ भी और अपने इत्तेहादी काफ लीग के साथ भी कि एक खाली इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट की कि मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूँगा, तो हर तरफ हर किसी को हाथ पाँव जो है वो लग गए हैं कि अब हम करें तो करें क्या। इसके अलावा मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है इसके अंदर भी फड्डा पड़ चुका है। एक तो जो रूस वाला बयान था, इसकी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम कोई उनसे तेल वगैरह नहीं ख़रीद रहे, हालांकि नून लीग तो बयानियाँ बना रही थी कि हम जो है वो बहुत जल्द इनसे सस्ता तेल ख़रीदेंगे। तो इस बयान के ऊपर नून लीग की जानिब से काफ़ी सख्त जो शिकायत है वो आसिफ जरदारी से की गई है कि ये देखें बिलावल जो है वो क्या कह रहा है, हमारा जो बयानिया है वो जो है वो मज़ीद इससे डाउन होता जाएगा। इमरान खान साहब के बयानिए को इससे मज़ीद तक़वियत मिलेगी कि देखें मैं आपसे कहता था रूस से हम तेल नहीं ले रहे, महंगाई मज़ीद बढ़ती जा रही है। तो इस पर आसिफ जरदारी ने कहा है कि जनाब आप अपनी सियासत करें और हम अपनी सियासत करते हैं। ज़ाहिर सी बात है बिलावल भुट्टो के इस बयान के बाद जो नून लीग का बयानिया था उसको तो मज़ीद जो है वो हथौड़ा पड़ा है और इससे नुकसान भी उन्हीं का हुआ है। आवाम के अंदर उन्हीं को ही नेगेटिविटी जो है वो फेस करना पड़ी है। लेकिन आसिफ जरदारी जो अपनी गेम है वो इस वक्त खेल रहे हैं और वाज़े तौर पर जवाब भी दे दिया कि आप अपनी सियासत करें और हम जो है वो अपनी सियासत करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन यहाँ तक भी जो है वो मामलात सामने आ रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को वापस आने के लिए बार बार कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ को जल्द अब पाकिस्तान वापस आना चाहिए। बहुत हो गया बाहर बैठे, वो इनकलाब लाने की जो उनकी कोशिश है वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही, उन्हें पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। और अगर नवाज़ शरीफ वापस पाकिस्तान नहीं आते तो इस सूरत में क्या होगा, फिर हम अपने जो रास्ते हैं वो अलहदा कर लेंगे। और ये PDM के अंदर इस वक्त जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। आखिर में नाज़रीन इलेक्शंस के हवाले से भी कुछ आम तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। इमरान खान साहब की जानिब से एक तरफ तो इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो शुरू की जा चुकी हैं, टिकटों की तकसीम, इंटरव्यूज़ वगैरह जो है वो इमरान खान साहब कर रहे हैं। दूसरी तरफ मौजूदा जो हुकूमत है उसमें भी इस वक्त ख़ास तौर पर नून लीग जो है वो अब इस तरफ आ रही है कि जल्द से जल्द आवाम को कोई जो रिलीफ़ है वो दिया जाए। 10 रुपये पेट्रोल की कीमत कम हुई है लेकिन ये कोई रिलीफ़ नहीं है पेट्रोल की कीमतों में। हालांकि आलमी मंडी में इमरान खान साहब के टाइम पर जब कीमतें बहुत ज़्यादा थीं उस वक्त इमरान खान साहब ने पेट्रोल की जो प्राइस थी वो 150 मुकर्रर की थी और उसके बाद वो एक पीक पर गया था पेट्रोल का जो बहरान था। लेकिन अब पेट्रोल जो है वो वापस बहुत नीचे आ चुका है आलमी मंडी में एज़ कम्पेयर टू उस वक्त जब ये पीक पर था। लेकिन उसके बावजूद मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने इसको 225 तक कर ही रखा और अब जो है वो 10 रुपये कम करने के बाद 215 के ऊपर ये लेकर आए हैं। लेकिन अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से ये चीज़ सामने आ रही है कि आवाम को किसी तरीके से कोई ना कोई रिलीफ़ जो है वो दिया जाए, निगरान सेटअप लाया जाए, सारे का सारा मुद्दा उनके ऊपर डाला जाए ताकि हमें कोई बयानिया मिल जाए और नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर हम जा सकें। क्योंकि अब वहाँ पर भी ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि जितना ज़्यादा हम इलेक्शंस के हवाले से डिले करेंगे उतना ही ज़्यादा जो हमें सियासी नुकसान है वो उठाना पड़ेगा। इमरान खान साहब ये मुतालबा तो कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शंस करवाए जाएं, लेकिन अगर लेट से इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं भी मानती या जल्द से जल्द इलेक्शंस नहीं भी होते तो भी इमरान खान साहब को इससे कोई नुकसान नहीं, बल्कि इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को इससे मज़ीद फ़ायदा होगा। लेकिन नुकसान जो है वो मुल्क का हो रहा है क्योंकि जो सेटअप चल रहा है, एक तो गैर यकीनी सी सूरत हाल है। इवन के जो दूसरे ममालिक हैं वो भी आपके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है कि कोई ऐसा स्टेबल पॉलिटिकल जो सेटअप है वो इस वक्त नहीं है जिनके ऊपर एतमाद जो है वो किया जाए। तो तमाम तर चीज़ों को बहाल करने का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त इलेक्शंस ही हैं। इलेक्शंस होंगे उसके बाद ही जो नया सेटअप 5 साल के लिए आएगा तब ही मामलात जो हैं वो दुरुस्त तरीके से चल पाएंगे। तो बहरहाल इमरान खान साहब की जानिब से इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एक इमरान खान साहब अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा और इस एक अनाउंसमेंट के बाद इमरान खान साहब कैसे सबकी नफ्स के साथ खेल रहे हैं ये भी आपके सामने है। परवेज़ लाई इम्पोर्टेड हुकूमत सबको इमरान खान साहब ने एक्सपोज कर दिया है। एट द एंड आज इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट तो करनी है लेकिन एक और बड़ा सरप्राइज़ इमरान खान साहब की जानिब से सामने आने वाला है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।